यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2:30 बज चुके, साइंस के 100 क्वेश्चंस लेकर आ गए हम आपके सामने। दोस्तों, सुबह 8 बजे जीके का वीडियो आता है। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा, इस वीडियो को लास्ट में आपको आ जाएगा, उस वीडियो को भी जरूर देखा करो। रोज सुबह 8 बजे जीके और 2:30 बजे साइंस। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो अभी से, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मछली के मांस में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व क्या क्या है? तो दूध में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम होता है और पोटेशियम भी होता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित एब्सिसिक अम्ल हार्मोन है। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो एड्रीनलिन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। ट्राइग्लिसराइड है, तो ट्राइग्लिसराइड है आपका वसा का एक प्रकार। अग्नाशय संबंधित है, तो इंसुलिन से संबंधित है अग्नाशय। स्टार्च है एक क्या? तो स्टार्च एक है पॉलीसेकेराइड। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? तो कम से कम 45 ग्राम सामान्य महिलाओं के लिए। वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन माना जाता है। अलसी प्रचुर स्रोत है किसका? तो अलसी की आपने अलसी खाए होंगे। ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत है अलसी। पीयूष ग्रंथि किससे संबंधित है? तो पीयूष ग्रंथि संबंधित है वृद्धि हार्मोन से। कशेरुक रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के। डीएनए में वह उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता, तो डीएनए में टायरोसिन होता है जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? तो जी.जे. मेंडल जी आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी तकनीकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज क्या है? तो नाइट्रोसेलुलोज एक प्रकार का एक विस्फोटक है। टैक्सोल क्या है? तो टैक्सोल कैंसर रोधी दवा है। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस बनाने में। भविष्य की धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। वह धातु जो पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक है, मतलब तीनों में है। पीतल में भी है, कांस्य में भी है, जर्मन सिल्वर में भी है। तो तांबा जो है पीतल में भी पाया जाता है, कांस्य में भी पाया जाता है और जर्मन सिल्वर में भी। जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें विद्यमान होती है क्या? तो जस्तेदार लोहे की चादर में यसद या जस्ता की परत चढ़ी होती है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग किसका होता है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग होता है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता, तो आयरन भी जल के साथ करता है, मैग्नीशियम भी, एल्यूमिनियम भी। लेड जल के साथ, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O आधा जल। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना, यहां पर तैरना होगा, तैरना आसान है। क्यों? तो क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है, जिससे समुद्र जल का घनत्व तो बढ़ जाता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। तारे का रंग दर्शाता है, तो तारे का रंग तारे का तापमान दर्शाएगा। आकाश नीला लगता है, ऐसा क्यों? तो लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित हो जाती है, फैल जाती है, जैसे कि बैगनी और नीला कलर, आसमानी कलर, ये सब फैल जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? तो विद्युत को यांत्रिक में विद्युत मोटर बदलती है। घरेलू तार स्थापन मूलतः संबंधित है, तो घर में जो आपकी लाइट फिटिंग होती है ना, वो समांतर क्रम में, मतलब पैरेलल लगी होती है लाइटें। अतिचालक का क्या लक्षण है? तो अतिचालक का लक्षण है शून्य परागम्यता। खनिज एवं अयस्क कौन से धातु प्राप्त करने की विधि होती है?
तो खनिज अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि होती है धातु कर्म। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? तो मानव के मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपके सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। ध्वनि तरंगे कैसे गमन करती हैं? तो ध्वनि तरंगे लंबवत गमन करती हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो चांदी या सिल्वर विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो प्रश्न तनाव अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण पैदा होता है। बंद चूल्हे या ओवन में किन तरंगों का प्रयोग होता है? तो ओवन जो होता है उसमें सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रोवेव्स का प्रयोग होता है ओवन में। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो रुद्धोष्म में प्रक्रिया दर्शाता है यदि साइकिल का टायर अचानक फट जाए। पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगती है, ऐसा क्यों? क्योंकि यह क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होता है, न्यूटन का तीसरा नियम है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो काले कलर की जो भी सरफेस होता है, बॉडी होती है, वो सभी तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेगी। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? तो आयन मंडल से जितनी भी रेडियो तरंगें होती हैं वो टकरा के वापस आती हैं, वहीं पर उसका संचरण होता है रेडियो तरंगों का, आयन मंडल। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की ध्वनि आपकी पराश्रव्य होती है, सुन नहीं सकते। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डॉक्टर हमारा चेक करते हैं ना, फीवर या सीने में लगा के दिल की धड़कन, ध्वनि का परावर्तन इस सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप। एक समान गति वाला पिंड क्या हो सकता है? तो एक समान गति वाला कोई भी पिंड त्वरित हो सकता है, याद रखिएगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए। ध्वनि इनमें से किससे नहीं गुजर सकती? ऑप्शन है जल, स्टील, वायु या निर्वात। तो ध्वनि जो है आपकी निर्वात से नहीं गुजर सकती। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग में लाया जाता है? तो रिक्टर पैमाना होता है, रिक्टर स्केल होती है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या है? तो रात के समय जो आवासीय क्षेत्र रहते हैं 45 डीबी मतलब डेसिबल से ज़्यादा आप शोर वहाँ पर नहीं फैला सकते, नहीं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है ना। डीजे बजाते हो रात में 11 के बाद। काले वस्तु के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, ऐसा क्यों? तो ठंडे होते हैं क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है ना सफ़ेद वस्त्रों के पास, उसे वापस भेज देते हैं, भैया जाओ। इसलिए गर्मियों में सफ़ेद शर्ट पहन के निकलते हैं, काली मत पहन के निकलना गर्मियों में। ताप गति का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो ताप गति का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की जाने वाली अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट कैसे होती है? तो दृश्य प्रकाश के रूप में होती है, वो दिखती है हमें दृश्य प्रकाश तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? तो डेसिबल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोन्टगन ने एक्स किरणों की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है, निकल होता है, आयरन, ये तीनों की मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील। परमाणु रिएक्टर में प्रयोग ईंधन कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रयोग होता है परमाणु रिएक्टर में। निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? तो सी हॉर्स में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो आबादी में जीनों के संग्रह को जीन पूल कहा जाता है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। मसाला एक मिश्रण है किस किस का? जल, बालू और किसका? तो जल, बालू और बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है मसाला। एरोसोल उदाहरण है, तो एरोसोल बादल, वायु प्रदूषण जैसे धूम, कोहरा और धुआं, कुल मिला के जो धुआं होता है उसका उदाहरण है, धुएं का उदाहरण है एरोसोल। बादल भी धुएं के रूप में होता है, और वायु प्रदूषण जैसे धूम, कोहरा, ये भी धुआं है, और धुआं तो फिर धुआं है ही धुआं। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या है? तो ताप विद्युत केंद्र मतलब कोयले को जलाते हैं ना ताप विद्युत केंद्र में, उसमें से निकलती है आपकी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, वो प्रदूषण करती है वायु गैस प्रदूषण। प्रथम क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो भेड़ थी, जो सबसे पहली क्लोन पशु डॉली थी। गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो DNA तथा प्रोटीन से बनते हैं गुणसूत्र।
इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है, तो इन्फ्लुएंजा विषाणु में केवल आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती हैं, तो रमन प्रभाव में सभी पारदर्शी माध्यम से आर पार जाती है, उससे संबंधित है रमन प्रभाव। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, तो माइक्रोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है जो कि ज्ञात सबसे छोटा जीव है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है, तो लैक्टोज है दूध में पाई जाने वाली शर्करा। बस हो गया खत्म, ये कल वाला क्वेश्चन है, कल वाला नहीं सुबह वाला। जिसने सुबह वाला वीडियो नहीं देखा, अभी आपको थोड़ी देर बाद यहां पर स्क्रीन पे शो हो जाएगा, जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस सुबह वाला जीके का 100 क्वेश्चन वाला वीडियो जरूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।